इस बारे में पहल कर ही रही है। ग्रामीणों का भी ये दायित्व बनता है कि वो पानी की गुणवत्ता को समझें और स्वच्छ पेयजल की जानकारी स्वयं रखें। इसके अलावा जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पानी की बर्बादी ना करें, पानी को बचाएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यही पानी काम आना है। पानी को बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। मैं ये संदेश हर मीटिंग में देता हूँ। जल जीवन मिशन को लेकर खंड फिरोजपुर झिरका के गांव अहमदबास में डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, तो क्या कहोगे इसको लेकर, क्या संदेश आप इसके माध्यम से देना चाहते हैं? अहमदबास और मोहम्मदबास पोल, ये दो गांव गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए गए थे। इन गांव में जल जीवन मिशन के तहत और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कार्य हुए हैं उनके रेखांकन के लिए और उनके क्रियान्वयन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है और इस डॉक्यूमेंट्री को विभिन्न चैनलों पे बाद में चलाया भी जाएगा और ये संदेश दिया जाएगा कि हमें पानी का किस तरह से इस्तेमाल करना है, पानी का संरक्षण कैसे करना है और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखने हैं। तो वो सभी पहलू इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर फिल्माए जा रहे हैं और पूरी टीम आज यहाँ, पूरा क्रू यहाँ पे मौजूद है गांव अहमदबास में, और कल का ये इनका अभियान गांव मोहम्मदबास पोल में रहेगा। ये टेस्टिंग को लेकर भी महिलाएं जो समय समय पर आती हैं वो कहती हैं कि ये पानी शुद्ध है, पीने योग्य है या नहीं है। इस तरीके की क्या टीमें तैयार की गई हैं, इस तरीके ये क्या काम चल रहा है सर? देखिए, हर गांव में 5 महिलाएं जल की गुणवत्ता को परखने के लिए, उसकी जानकारी रखने के लिए और गांव वालों को उसके बारे में सजग करने के लिए विभाग के द्वारा नॉमिनेट की गई हैं। और हर गांव से आंगनवाड़ी वर्कर भी हो सकती हैं, वो आशा वर्कर भी हो सकती हैं। इस तरह से हमने 5 महिलाएं हर गांव से ली हैं। तो वो महिलाएं समय समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच करती हैं घरों में जा कर के। वो ओटी किट के द्वारा पानी के अंदर क्लोरीनेशन का टेस्ट करती हैं और H2S ऑयल के माध्यम से पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया के बारे में जानकारी लेती हैं। अगर उन्हें लगता है कि पानी की गुणवत्ता में कोई दिक्कत है तो उसके बाद वो हमें, हमारे विभाग को इस बारे में जानकारी देते हैं और फिर हम उस पानी के वहाँ से सैंपल लेकर के हमारे ज़िला और फिरोजपुर झिरका के स्थित लैब के अंदर उसकी जांच करवाते हैं। अगर बैक्टीरिया से संबंधित कोई ज़्यादा भयंकर या खतरनाक दिक्कत है उसमें, तो हम उसको फिर राज्य स्तर पर स्थित करनाल में लैब के अंदर उसको टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। और वो ये ज़रूरी भी है, इस बारे में हमें जागरूक होने की तो ज़रूरत है ही है, और अगर हम खुद जागरूक होंगे तो आम जन भी इससे जागरूक होगा। तो इस तरह से पानी की गुणवत्ता को लेकर के पूरा विभाग मुस्तैद है। ये सर, मेवात के 2 गांव मोहम्मदबास और अहमदबास को ही क्यों चुना गया है, कि क्या काबिलियत इसमें देखी गई है, क्या खास बातें हैं इस गांव के अंदर? देखिए, वैसे तो पूरे हरियाणा राज्य में जल जीवन मिशन के तहत कार्य हुए हैं। इसके अलावा पूरे भारत के विभिन्न गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल प्रणाली का विस्तार हुआ है। मेवात जिला यानी नूह जिले के अंदर भी यह कार्य हुआ है। नूह जिले को इसलिए लिया गया क्योंकि यह पूरे भारतवर्ष में एस्पायरेशनल महत्वाकांक्षी जिसको बोलते हैं हम, जिलों में आता है। तो महत्वाकांक्षी जिला देखते हुए हरियाणा में इसे चुना गया है। हरियाणा में एक ही जिला है जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए इसके 2 गांव लिए गए हैं, अहमदबास और मोहम्मदबास पोल।